ओम परमात्मने नमः। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, सत्व रजो तम, इन तीनों गुणों वाली देवी देव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यय कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी और कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्मल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों को पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्रता, सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की सत्ता अलग और महत्ता नहीं मानेगा तो इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा पहले वर्णन किया है कि सत्व रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं उनमें हूं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूं। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य, मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वदा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वदा शरण होने का तात्पर्य है। यहां मामेव कहने का तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरी शरण में तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा कि जो मामेव केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपए पैसे चीज वस्तु आदि सब रहें पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है। क्यों? कि जब भगवान की वस्तु सर्वदा भगवान के अर्पण कर दी
अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वो हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, अतः इनको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है। तो हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि भगवान की ही दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। इनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, पास में रख सकते हैं, वो सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या? क्या इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या? इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुखभोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।